गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक हमारा तुलनात्मक आलेखी मापक, कंपैरेटिव ग्राफिकल स्केल या कंपैरेटिव लीनियर स्केल। जो अपना साधारण मापक है उसी का ही उन्नत रूप है तुलनात्मक मापक। मगर इसमें क्या हुआ कि हम तुलनात्मक यानी कि दो यूनिट यानी दो माप प्रणालियाँ एक साथ, जैसे ब्रिटिश और मीट्रिक, दोनों की तुलना करेंगे। यानी कि दो सरल आलेख होंगे। इसमें क्या होंगे? इसमें दो सरल आलेख। देखते हैं इसमें आलेखी मापक का एक विशेष प्रकार यानी उन्नत रूप हो गया। इसमें अलग अलग इकाइयाँ होती है जिसमें समय दूरी एक ही समय दूरी को दिखाना होता है। यानी कि दूरी एक ही होगी मगर ये जो माप प्रणाली होगी अलग अलग होगी। जैसे मीटर, गज होगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर हो गया, किलोमीटर, मील हो गया। इसमें दो सरल आलेखी मापक होते हैं। यानी कि दो सिंपल स्केल बनाई जाएंगी। और किस पे बनाई जाएंगे? एक ही आर एफ पे। किस पे बनेंगे? एक ही आर एफ पे। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब हम दो देशों के अलग अलग माप प्रणालियों का मैप होता है, उन दोनों को अगर एक साथ पढ़ना है तो उसके किसके लिए यूज करेंगे? तुलनात्मक स्केल का। देखो इसकी विशेषता क्या क्या है। ये दो से अधिक सरल आलेखी मापक एक साथ बनाए जाते हैं और एक ही आर एफ पे। यानी कि दो स्केल बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और दोनों एक ही आर एफ पे होंगे। यानी कि जिसने 1:100 दे दिया तो उसी को मीटर में बनाना, उसी को किस में बनाना? इंच में बनाना है। उसको सेंटीमीटर में बनाना, उसी को इंच में बनाना है। जिसको किलोमीटर में बनाना, उसी में को मील में बनाना है। दोनों की मापक की लंबाई समान होती है। यानी कि जो मापक है, जो हम इक्वल रखेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर 1 इंच बराबर 2.45 होता है अपना। ये 2.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम होता है, वो होता है। तो दोनों को एक इक्वल स्केल पे लाना पड़ेगा, यानी कि समान मापक पे लाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, जो भी हम उसको सवाल को सोल्व करेंगे तो हमेशा ये क्या होगा, 19 या 21 में आएगा, या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पर 24 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से कम है 1 इंच। तो दोनों में अंतर आ गया। तो उसी अंतर के कारण हम इन दोनों को समान रखेंगे, तब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन के साथ ज्यामितीय विधियों का उपयोग करना पड़ेगा। जो दो विधियाँ मैंने बताई थी उसका उपयोग करा है ना। इसके अलावा इसमें क्या है, एक जो शून्य होता है, वो एक ही बिंदु पे होता है। यानी कि इस स्केल का ऊपर वाले का शून्य और नीचे वाले का शून्य दोनों समान अंतर होते हैं, यानी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और देखो इसमें भी प्राथमिक द्वितीयक विभाजन होता है, जिसमें अलग अलग लेता है। ऊपर की प्राथमिक द्वितीयक, नीचे का प्राथमिक द्वितीयक, तो दोनों में अलग अलग यूनिट होती है। इधर बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट। तो जिधर इधर किलोमीटर का है तो इधर क्या आ गया? मीटर आ गया है, डेसीमीटर या डेकामीटर है, हेक्टोमीटर आ गया। इधर मील आ गया तो इधर फुल गज आ जाएगा। ठीक है। निर्माण सरल मापक जैसा ही है, मगर इसमें क्या है, एक से दो स्केल बनाए जाते हैं और दोनों स्केल को एक ही जीरो पर सेट किया जाता है। दोनों स्केल का जीरो एक साथ सेट किया जाता है, यही इसकी विशेषता है मुख्य। यानी कि दोनों का अलाइनमेंट करना पड़ेगा। कभी कभी समय दूरी की तुलना भी इसका उपयोग हो जाता है। जैसे दूरी, एक तरफ से दूरी का मापक दे दिया और एक तरफ क्या दे दिया अपने? समय का, कि कितनी दूरी पर कितना समय लगता है, या फिर कितने चक्कर लगते हैं, वो वाले तुलनात्मक स्केल में यूज लेते हैं। मुख्य उद्देश्य माप प्रणालियों की तुलना। यानी कि जैसे ही हमें तुलनात्मक स्केल नाम से पता लगा, तुलना, इसका उपयोग किसके लिए? तुलना के लिए यूज करते हैं हम। गुणात्मक, ये क्या है? तुलनात्मक स्केल एक गुण या एडवांटेज या मेरिट्स। देखो पहला रूपांतरण आसान है, तुलना, क्योंकि हम जब दो स्केल एक साथ बना रहे हैं तो फिर हम कोसा भी पढ़ सकते हैं, मीटर भी पढ़ सकते हैं, इंच भी पढ़ सकते हैं। अपनी जो भी हमें समझ में आया उसके आधार पर ले सकते हैं उसको। जब एक मानचित्र में जब तुलनात्मक स्केल बन रहा है, यानी कि दोनों वीडियो बनी हुई है, तो हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसका इसको यूज करो, इसको, क्योंकि दोनों दोनों का यूज सेम है हमारे लिए, क्योंकि दोनों क्या है, स्केल सेम है। तो हम अगर इंच में चाहे तो इंच में नापो, अगर मील में सेंटीमीटर में चाहो तो सेंटीमीटर में मापो, दोनों की माप सही आएंगी।
ये अंतर्राष्ट्रीय पुराने मानचित्रों को पढ़ने के लिए आता है और नए मीट्रिक मानचित्रों की तुलना में उपयोगी है। ये दूरी को सरल और त्वरित डिवाइडर से मापा जाता है। भाषा की इकाई की समस्या नहीं है, दृश्य रूप में स्पष्ट है क्योंकि रेखा पे है। अक्सर फाइल में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसकी गणना कठिन है। हम देखेंगे आगे इसकी गणना। दोष, इसके दोष क्या है? इसको एक तो मेहनत अधिक लगती है क्योंकि 2 स्केल बनाने पड़ेंगे तो मेहनत अधिक लगेगी और उनका अलाइनमेंट भी करना पड़ेगा, है ना। और इसमें 3 से अधिक यूनिट के 3 से ज़्यादा यूनिट नहीं पढ़ सकते, क्या 2 यूनिट पढ़ सकते, 2 से ज़्यादा तीसरी आएगी तो ये जटिल हो जाएगा, इसमें रेखाएं गलत हो जाएगी, है ना। केवल रेखिक दूरी पढ़ सकते हैं। मानचित्र छोटा बड़ा तो हो जाता है, मगर अगर ये इसका विभाजन बहुत ज़्यादा छोटा करना हो तो ये क्या धुंधला हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें विकर्ण के जिस सटीकता नहीं है, केवल 1 अंक तक की शुद्धता है, यानी 2.5 अंक से ज़्यादा शुद्धता नहीं है। तुलनात्मक आलेखी मापक मुख्य रूप से तुलना और रूपांतरण के लिए स्रोत हैं, यानी कि या तो हमें 2 यूनिट की तुलना करनी है जैसे मीटर और गज, यार्ड। अगर इन दोनों की तुलना करनी है या माइल और किलोमीटर की तुलना करनी है तो उसके लिए, या फिर इसको इससे बदलने के लिए या इसको इससे बदलने के लिए सबसे बेस्ट मापक कौन सा है? तुलनात्मक मापक। या तो बदलने के लिए या फिर तुलना करने के लिए ही इसका उपयोग होता है। जैसे कोई पुराना मैप है, वो बन रहा है सेंटीमीटर में या मीट्रिक प्रणाली में, तो हमें उसी मैप को अगर पढ़ना है दोबारा और किस में पढ़ना है हमें मील में, तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे क्या बनाएंगे, तुलनात्मक स्केल बना देंगे, तो हम दोनों को सेम टू सेम पढ़ सकते हैं। देखते हैं इसका सवाल। देखो इसमें 1:7200 दे रखा है, तुलनात्मक स्केल का सवाल है। आरएफ कितना दे रखा है? 1:72, और हमें इसमें क्या पढ़ना है, गज और मीटर पढ़ना है। यानी कि एक तो गज तो क्या होगा, ब्रिटिश माप प्रणाली होगी, मीटर क्या होगा, मीट्रिक प्रणाली होगी, दोनों पढ़ना है। तो देखो गज पढ़ेंगे, सीधा सीधा दे रखा है इसमें 1 इंच बराबर 7200, यानी कि सबसे पहले आरएफ, फिर जो हमें जो लेना है यानी जो पढ़ना है वो क्या है, गज एल, तो उसका भाग दे दें गज का, तो जैसे कितना है, चल भाग देंगे 36 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक गज में कितने इंच होते हैं, 36, तो 36 का भाग दिया तो कितने आए, 200 गज। अब हमें वास्तविक स्केल पे जाना है, एस पे, तो एस पे क्या करेंगे, 6 इंच का बनाना है, क्योंकि जब बोला था ना, जब ब्रिटिश माप प्रणाली बन रही है तो 6 इंच का या 12 इंच का बनाते हैं, तो हम 6 इंच का बनाते हैं छोटा स्केल, तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 200 बराबर 1200 आ गया। तो अपनी 6 इंच की जो रेखा है वो कितने गज बताएंगे, 1200 गज बताएगी, ठीक है। अब देखो उसी आरेख को हमें किस में पढ़ना है, मीटर में, तो मीटर में पढ़ने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 7200 सेंटीमीटर, और 1 मीटर कितने का होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है ना। तो देखो अब देखो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग लगा दिया तो कितना आ गया, 72, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 72। अब देखो 15 से, अब 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच के बना रहे हैं तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 15 बराबर 1080 मीटर। अभी 1080 मीटर को हम 15 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये असंभव है, क्या है, असंभव है गणितीय मान के आधार पर। तो हम इसको क्या है, एक संख्यात्मक मापक में पूर्ण वर्ग लेंगे, पूर्ण यानी पूर्ण संख्या के रूप में लेंगे, सुभाज्य संख्या में लेंगे, जिसको कहेंगे हम बराबर बांट सकें, क्योंकि ये अभाज्य है। तो अब देखो 15 बराबर कितना है, 1080। अब हमें करना है 1000, तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 1000 से, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 1000 से, और जो संख्या आएगी वो क्या जाएगी, 1000 की, जो सेंटीमीटर आएगा अगला वो आएगा 1000 से। देखो आगे देखते हैं। देखो जब 1000 मीटर 15 सेंटीमीटर बता रहा है तो हम 1 मीटर कितना आएगा, 15/1080। अब देखो इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया कि कितना आ गया, 13.9 सेंटीमीटर। तो अब हमें एक्चुअल तो पता लग गया कितना बताना है, ठीक है, 1000 मीटर, मगर जो रेखा है वो रेखा क्या हो गई, छोटी हो गई। अब 13.9 सेंटीमीटर की रेखा को हमें बराबर तोड़ना है तो इसके लिए हम आलेखी विधियों का प्रयोग करेंगे, जो मैंने
ऊपर बताया था। अब देखो 13.9 सेंटीमीटर कितना बता रहा है हमारा, 1000 मीटर। कितना बता रहा है, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर के लिए हम कितने करेंगे, इसके कितने भाग करेंगे, टोटल करेंगे 5 भाग, यानी कि 200 मीटर के भाग कर दिए। देखो जो ऊपर वाला था, ऊपर में पहले क्या है, एक 6 इंच की रेखा खींच दी, ठीक है। 6 इंच की रेखा खींच के हमें कितने थे, कितने गज बताने थे हमें, 1200 गज। कितने, 1200 गज। अब 1200 गज पढ़ने थे तो हम कितने के, 6 इंच की रेखा होगी तो हर इंच पे कितने गज बता सकते हैं भाई, 6 दूनी 12 होते हैं ना, तो दो सौ गज के भाग कर दिए। इसमें कितने भाग कर दिए, 200 गज के भाग कर दिए। एक एक इंच के भाग 6 भाग किए, तो 0 से 200, 400, 600, 800 और एक ये 1000। जो आप पहला वाला भाग हो गया उसके 3 और भाग कर दिए हमने, तो उसमें क्या जाएगी, जैसे छोटे छोटे 50, 100, 150 और 200 गज, यानी 4 भाग किए तो ये हो गया। तो ये हम 200 के 4 भाग भी कर सकते हैं या और भी भाग कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। मगर उसमें कितने गज दिखाने, 200 गज दिखाने हैं। अब इधर आते हैं हम, देखो इधर आएंगे और इधर हमने जो 13.9 सेंटीमीटर की रेखा खींची, कितनी, 13.9 सेंटीमीटर की रेखा खींच देख कर, ठीक है। ये हम रेखा कहाँ खींचेंगे, रफ में, पहले अलग से रफ में अलग खींच के पहले इसका डिवाइडेशन करेंगे, कितने भाग कर देंगे, इसके 5 बराबर भाग कर देंगे इस विधि से। इस विधि से 5 बराबर भाग कर देंगे, यहाँ से ये मिलाए, यहाँ से ये मिलाए, यहाँ से ये मिलाए, यहाँ से ये मिलाए, और इसके 5 भाग कर दिए। जो पहला भाग आया है उस पहला भाग का मान स्केल पर नोट कर लेंगे, ये, ठीक है। और निशान लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना नशा है। तो वो पहले 0 से सीधी रेखा खींचेंगे, पहले इस 0 से एकदम सीधी रेखा खींचेंगे लंबवत, फिर उसके आगे वो वाला भाग रखेंगे, फिर उसके बाद बाकी जो रेखा के भाग हैं वो रखते जाएंगे, ठीक है। वो भाग रख दिए सारे, उसके बाद हम इस पे भाग रखते जाएंगे और इसमें एंट्री करते जाएंगे, क्योंकि हमारा कितना था, 1000 मीटर। तो हम अभी जब हम 5 भाग कर दिए हमने बराबर, तो 5 बार, अब 5 भाग बराबर 1000 मीटर है, तो एक भाग कितने का हो गया, 200 मीटर का। तो 200, 400, 600, 800, देखो ये 200, 400, 600, 800 हो गया मीटर। और इधर जब एक 200 का है तो 200 के और उपभाग कर देंगे हम भाई। जब एक भाग 200 का है तो उसके 4, अगर 5 भाग कर लो, तुम 10 भाग कर लो तो कितना जाएंगे, 20 के आ जाएंगे। 4 भाग कर लो, 5 भाग कर लो, जैसे 4 भाग के लिए तो 50 के आ जाएंगे, ठीक है। तो वो और उसके उपभाग हुए, इस प्रकार हमारा तुलनात्मक स्केल बनता है। इसके बाद आते हैं विकर्ण मापनी। देखो विकर्ण मापनी, विकर्ण मापनी, डायगोनल ग्राफिकल स्केल या डायगोनल लीनियर स्केल या डायगोनल स्केल, हालांकि मापक का सबसे सटीक उन्नत प्रकार। सबसे सटीक और उन्नत प्रकार क्यों है, क्योंकि इसमें एक साथ 3 इकाई पढ़ेंगे, और 3 इकाई पढ़ेंगे तो यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म दूरी का भी मापन किया जा सकता है। जैसे देखो इसमें दे रखा है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर पढ़ लो, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर पढ़ लो एक साथ। तो यानी कि 1-2 अंक तक, पहले उसमें क्या था 1 अंक तक, इसमें दशमलव के 2 अंक तक, 1/100 भाग भी पढ़ सकते हैं। तो ये वो छोटी दूरियों से उच्च सटीकता के माप के लिए इसका उपयोग कहाँ होता है, सर्वेक्षण में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और विशेष सूक्ष्म मैपों में, विशेष मानचित्रों के सूक्ष्म मैपों में, यानी कि बहुत सूक्ष्म लेवल, माइक्रो लेवल पर पढ़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, विकर्ण मापनी या कर्णवत स्केल की। इसकी विशेषता देखो, इसमें एक प्राथमिक भाग होता है और 2 उपभाग होते हैं, 2 छोटे भाग हो जाते हैं, जिसमें एक
तो साइड में होता है और एक विकर्ण पे होता है, ठीक है। और ये किस सिद्धांत पर है? समान त्रिभुज सिद्धांत पर। जैसे त्रिभुज होता है ना, समान त्रिभुज, एक लंबवत, तो इसी सिद्धांत पर आधारित है ये। इसमें 3 मात्रक होते हैं एक माप प्रणाली के। पहला तो मुख्य इकाई होती है, जिसमें पहला उपमात्रक, फिर दूसरा उपमात्रक होता है। जैसे ये देखो, ये इधर भाग हो गया, ये तो मुख्य हो गया, उप हो गया, और ये उप भी उप हो गया। 3 हो गया ना, 1 2 और 3, 3 इकाई एक साथ पढ़ सकते हैं हम। निर्माण में वर्ग और ग्रिड बनाने पड़ते हैं, विकर्ण खींचे जाते हैं, है ना। शून्य बिंदु से शुरू होकर जो बढ़ती दिशा में बढ़ाई जाती है ना। और ये 10 से 20 सेंटीमीटर में बनाए जाते हैं। सटीकता अधिक होने पर छोटी रेखा भी काफ़ी उपयोगी होती है। ये वर्नियर ज्यामिति का ही रूप है, क्योंकि इसमें हम क्या है, बारीक मापन कर रहे हैं, सूक्ष्म मापन कर रहे हैं। इसमें उच्च सटीकता होती है। तुलनात्मक और सरल मापने की अपेक्षा इसमें 2 दशमलव अंक तक, उसमें क्या था 1 दशमलव अंक तक था। 3 मात्रात्मक दूरियां पढ़ सकते हैं आसानी से। मानचित्र इन्लार्जमेंट और डिडक्शन पर भी सही होता है। जैसे बाकी के मापे साधारण मापा को तुलनात्मक मापों में सही होता है। इसका उपयोग सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग, विशेष प्लानिंग या छोटे मानचित्र में किया जाता है। छोटी दूरियों को बिना अतिरिक्त गणना के सीधे पढ़ सकते हैं। ज्यामितीय सिद्धांत पर आधारित होता है। ज्यामितीय सिद्धांत मतलब जो आलेखी विधि है उस पर आधारित है। हमारा एक एक जैसे ट्रायंगल मेथड था त्रिभुज का, इस पर आधारित है। दोष दोष निर्माण जटिल और समय लेने वाला। क्यों निर्माण जटिल है? क्योंकि एक सूक्ष्म मापन किया जाएगा, सूक्ष्म सटीकता के साथ उसको बनाया जाएगा, मेहनत लगी, उसमें विकर्ण खींचने पड़ेंगे, उसमें ग्रिड बनाने पड़ेंगे। विकर्ण और ग्रिड बनाने किस में बनते हैं ज़्यादा? अपने विकर्ण मापने में। इसको पढ़ना मापना कठिन है, शुरुआत में समझना भी मुश्किल है। इसके लिए विशेष अभ्यास की जरूरत है। जब इंजीनियरिंग काम है तो इसको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा, बारीकी से बनाना पड़ेगा। रेखाएं बारीक और धुंधली होती है तो गलत भी पड़ी जा सकती है, इसको समझना पड़ेगा, है ना। बहुत लंबी दूरी असुविधाजनक होती है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म मापन के लिए तो लंबी दूरी का तो वैसे ही गलत हो जाएगा। केवल रेखीय दूरी, इसमें रेखीय दूरी आती है। ये निर्माण में एक छोटी गलती हो जाए तो विकर्ण समान ना हो तो पूरी मापक गलत हो जाएगी, ये भी सही है। अगर एक गलती हो जाए तो पूरा स्केल ही गलत हो जाता है। ये तो अपना लाइन पे बेस है ना, पूरा भार पे बेस है आलेखी मापक। तो विकर्ण आलेखी मापक सटीकता के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, मगर सरलता के मापना में, यानी बनाने के रूप में या पढ़ने के रूप में तुलनात्मक स्केल और सरल स्केल से पीछे है, यानी कम है। देखते हैं इसका एक सवाल कैसे बनाते हैं हम कन्वर्ट मापनी। एक हमारा आरेख दे रखा है जिस पे हमें पढ़ना है किलोमीटर, हेक्टोमीटर और मीटर, यानी 3 यूनिट पढ़नी है किसके मीट्रिक प्रणाली की। अनुपात दे रखा है 1:25,000, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 25,000 सेंटीमीटर। वही हमारे 3 स्टेप आर एल एस। पहले आर एफ, फिर जो हमें लेना है किलोमीटर में, तो उससे डिवाइड कर दिया 1,00,000 से, तो आ गया 1/4, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/4 किलोमीटर। और फिर हमारी स्केल हम 16 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें हम 15 सेंटीमीटर ले सकते थे, मगर जब 1/4 आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सरलता से बनाने के लिए क्या किया जाए, जो 4 से जो डिवाइडेड वेल यूनिट है सबसे शानदार वो है 16, तो हमने 16 सेंटीमीटर की दूरी ले ली और 16 सेंटीमीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना क्या 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारा काटना, इनको बराबर बांटना आसान हो जाएगा। नहीं तो 15 में बांटेंगे तो फिर 15 के चार भाग करेंगे, तो फिर 7.5 का फिर आधा करेंगे तो फिर पॉइंटों में हो जाएगा। तो इसके लिए क्योंकि 16 सेंटीमीटर सही है, जो हमारा ये 1.4 आया ये एकदम सही आया है, तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, 16 सेंटीमीटर की रेखा लेंगे। हम देखो पहले क्या करेंगे, एक 16 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींच देंगे और इसके कितने टुकड़े कर देंगे, 4 टुकड़े कर देंगे, बराबर 4 टुकड़े कर देंगे।
और कितने कितने की, 4 4 सेंटीमीटर की है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 किलोमीटर बता दी जो पहला भाग है। अब उसको बाई भाग, जो बायां भाग है, लघु भाग है, इसको और टुकड़ों में तोड़ के एक सिंपल स्केल बना देंगे। क्योंकि हम कितने में तोड़ सकते हैं इसको, 4 सेंटीमीटर है, तो हम इसको और तोड़ के 10 विभाजित करके फिर इसके ऊपर लंब डालेंगे। उसका डायग्राम देखते हैं आगे, देखो। ये देखो, पहले 16 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी, उसके 4 बराबर भाग कर दिए, ठीक है। फिर देखो, अब इसके फिर वापस 10 भाग कर दिए हमने, क्योंकि 1 किलोमीटर को हम 10 हेक्टोमीटर में दिखा सकते हैं, तो इसके 10 भाग कर दिए। अगर तुम 10 भाग ना करो तो इसके कितने भाग कर सकते हो, 5 भाग भी कर सकते हो। कितने भाग, 5, तो 2 4 6 8 10 दिखा सकते हो, तो 5 भाग कर लो। 10 कर, अगर 10 नहीं करने तो कितने करने हैं, तो 5 भाग कर सकते हैं इसके हम। तो इस फिर इस पर क्या है, जब ये भाग कर दिए हमने बराबर 5 और 2 4 6 8 10 दिखा दिए, तो अब क्या करना है, एक लंब इधर डालना है, एक लंब इधर डालना है। और यहाँ पर जो सुविधा अनुसार, हमारी सीट की सुविधा के अनुसार 1 1 सेंटीमीटर के या आधे आधे सेंटीमीटर के, 1 1 इंच के या आधे आधे इंच का निशान लगाने हैं। और उस पर क्या लिखना है, 10 तक का मान लिखना है। कितना, अपना 10 तक। क्यों, क्योंकि फिर हम वापस उसमें क्या पढ़ना है, मीटर पढ़ना है। मगर वो क्या होगा, 10 तक का मान जो होगा वो हमारा कैसा होगा, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर में हमारा कितना, 1 हेक्टोमीटर में कितना, 10 मीटर होते हैं, मगर 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 100 मीटर होते हैं। तो हम दोनों का माप किलोमीटर से देखेंगे, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, किलोमीटर का ही माप है। तो यहाँ पर देखो, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 100। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे अपन, ठीक है। तो पूरा जो मान बताएंगे वो कितने का बताएंगे, 100 का। और इसमें देखो, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जो यहाँ निशान लगाया था वो उधर ही वैसे की वैसे ऊपर निशान लगाएंगे। फिर इसको एक को, पहले वाले को छोड़ के ऐसे मिलाएंगे तिरछे विकर्ण में, और ये हमारा विकर्ण स्केल बन जाएगा। अब अब मेन ये समझना है हमें कि इसमें यूनिट को कैसे बढ़ा के पढ़ा। भाई इधर तो बनी हुई, यहाँ तो हमने किलोमीटर की यूनिट पढ़ ली, यहाँ पर 1 2 मीटर की पढ़ ली। अभी मीटर की यूनिट कैसे दिख रही है हमें इसमें, क्योंकि छोटा भाग, जब एक रेखा यहाँ से यहाँ तक पढ़ी हमने ये, तो ये देखो, यहाँ तो ये 2 किलोमीटर हो गया, और यहाँ पर ही आ गया 2 हेक्टोमीटर। मगर अब इसमें देखो मीटर कहाँ आएगा, मेन चीज़ ये है कि मीटर कहाँ पढ़ना है। तो देखो, मीटर कैसे पढ़ते हैं हम इसमें, देखो, जब ये रेखा हो गई और ये ट्राइंगल हो गया, देखो देखो, जब ये रेखा बढ़ती है, अब यहाँ तक तो देखो, जो यहाँ तक था ये तो क्या था, अपना हेक्टोमीटर। और इसके बाद ये जो तिरछी रेखा बन रही है, आगे बढ़ रही है उस एरिया से, वो क्या बताती है, हमारी मीटर। क्या बताती है, मीटर। और ये किस पे आधारित है, समान त्रिभुज विधि पर। अब इनकी तुलना देखते हैं तीनों की। सरल आलेखी मापक, तुलनात्मक माप आलेखी मापक और विकर्ण आलेखी मापक। देखो, इसमें सरल आलेखी मापक में एक मात्रक, एक माप प्रणाली के 2 मात्रक, एक मुख्य, एक यानी कि दायां बायां, यानी प्राथमिक और द्वितीयक। इसमें भी ये होता है, मगर इसमें क्या होगी, 2 माप प्रणाली होगी, बीटेज भी होगी और मैट्रिक भी होगी। 2 स्केल हो गए, इसमें क्या था, एक स्केल था, इसमें 2 स्केल हो गए। इसमें क्या हो गया, इसमें एक ही माप प्रणाली के 3 मात्रक हो गए, यानी कि त्रिभुज की तरह हो गया ना, 1 2 3। जिसमें क्या, 1 2 बार होगी, इसमें सिंपल बार, एक बार होती है, ठीक है। इसमें मात्रक केवल अधिकतम 2 पढ़े जाएंगे, इसमें भी 2 ही पढ़े जाएंगे, और इसमें कितने पढ़ लेंगे, 3 माप पढ़ लेंगे। कितने पढ़ेंगे, 3। दोबारा देखो, देखो पहले इसमें तो सिंपल एक स्केल हो गया, तो एक इधर पढ़ लिया और एक इधर पढ़ लिया, 2 मापक पढ़ लिए, ठीक है। अब इसमें 2 स्केल 2 बार हो गई, तो एक इधर एक इधर एक इधर इधर, तो पढ़ेंगे तो दो दो ही मापक, मतलब माप प्रणाली कितनी होगी, 2 हो गई। और इसमें क्या हो गया, इसमें एक इधर और एक इधर, तो 3 पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें देखो, सटीकता, जो साधारण स्केल है उसमें सटीकता कितनी होती है, 1 अंक तक होती है, यानी 0.1 अंक तक, क्योंकि
जो मुख्य भाग है उसके और सब भाग कर सकते हैं तो 10 तक कर सकते हैं। वैसे की वैसे सरल ये तुलनात्मक स्केल होती है, मगर इसमें क्या होता है, इसमें 10 भाग के फिर 10 भाग कर दिए तो हमने क्या हो गया, 2 अंक तक शुद्धता हो गई इसमें। इसको सरल है बनाना, इसको मध्यम है क्योंकि इसमें 2 स्केल बनेंगे, और इसको जटिल है क्योंकि इसमें ग्रिड विकर्ण बनेंगे। निर्माण में कम समय लगता है, इसमें मध्यम समय लगता है, इसमें सबसे अधिक समय लगता है। यानी कि साधारण स्केल कम समय में बन जाएगा, तुलनात्मक स्केल मध्यम समय में बनेगा, और विकर्ण स्केल को अधिकतम समय लगेगा। देखो साधारण स्केल में प्राथमिक द्वितीयक भाग होते हैं सरल से, इसमें भी प्राथमिक द्वितीय भाग होते हैं, मगर इसको क्या है, दोनों के जिसमें मगर 2 स्केल हैं तो दोनों के शून्य का अलाइनमेंट करना पड़ेगा, यानी दोनों को एक समांतर रख एक लंबवत रूप में रखा है। और जो अपना विकर्ण स्केल है उसमें क्या है, जो विकर्ण रेखा है समान त्रिभुज विधान सिद्धांत के आधार पर, ताकि हम तीसरी यूनिट को पढ़ सकें। साधारण स्केल का उपयोग कहाँ करते हैं, हम टोपोसेट में, सामान्य मानचित्रों में, और जबकि तुलनात्मक स्केल का हम उपयोग कहाँ करते हैं, मीट्रिक और ब्रिटिश इकाइयों की माप तुलना में, या अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों की तुलना के लिए या रूपांतरण के लिए। और जो विकर्ण स्केल है उसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग या सूक्ष्म प्लानिंग के लिए, सूक्ष्म मापन के लिए, छोटी छोटी दूरियां मापने के लिए। देखो साधारण स्केल बनाने में आसान है, त्वरित है, छोटा बड़ा करो तब भी सही रहेगा, सबसे उपयोगी है क्योंकि सरल इसलिए। जबकि तुलनात्मक स्केल क्या है, विभिन्न इकाइयों की तुलना के लिए और रूपांतरण के लिए, छोटे बड़े करने के लिए सही है। छोटा बड़ा करने के लिए और प्रतिलिपि करने के लिए तीनों सही है, मगर इसमें तो क्या है, सब पढ़ना सरल है, बनाना सरल है, इसमें क्या है, तुलना के लिए है, और ये क्या है, सटीकता के लिए, यानी कि बारीक माप के लिए, क्योंकि इसमें 3 इकाइयाँ पढ़ सकते हैं। अब देखो दोष, देखो तीनों के दोष क्या है। पहले जो अपना साधारण स्केल है उसमें 2 मात्रक आते हैं, छोटी दूरी में कम सटीकता होती है, यानी बड़ी दूरी के लिए उपयोगी है, और 3 इकाई नहीं पढ़ सकते हैं, इसमें 2 ही इकाई पढ़ सकते हैं। ये निर्माण में सरल है, ज़्यादा समय लगता है, निर्माण तो उसमें सरल है मगर ज़्यादा समय लगेगा, और मगर इसमें क्या है, गणना कठिन है, और 3 से अधिक इकाइयों के लिए सही नहीं है, मगर इसमें क्या है, तुलना के लिए सबसे उपयोगी है। और तीसरा है अपना कर्णवत मापक, निर्माण जटिल है, समय अधिक लगता है, बनाने में भी दिक्कत आती है, मगर इसमें रेखाएं बारीक होने से धुंधली भी हो जाती है, मगर इसकी उपयोगिता ये है, सूक्ष्म मापन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सरल मापक, दैनिक सामान्य उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ, तुलनात्मक मापक विभिन्न माप प्रणालियों की तुलना के लिए आदर्श है, विकर्ण मापक सटीकता के लिए जरूरत हो तो सर्वोत्तम है, लेकिन निर्माण मुश्किल है, ये इंजीनियरिंग क्षेत्रों में यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।